ऑप्टिक्स एंड लाइट साइन कन्वेंशन बाय ए स्फेरिकल मिरर मतलब चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण में। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। माय ट्यूटोरियल्स बिलोंग्स टू 3rd to 12th in CBSE and Bihar board. न्यू कार्डिजन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर मतलब चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण में परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी या चिन्ह निर्देशांक। इसके निम्नलिखित पॉइंट है जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। फर्स्ट पॉइंट, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर दैट फॉर पोल इज टेकन एज द ऑरिजिन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि सभी दूरियां मिरर के पोल से मेजरमेंट की जाती हैं और इसे मूल बिंदु के रूप में या ऑरिजिन पॉइंट के रूप में दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, द इंसिडेंट लाइट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट फॉर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। कहता है कि आने वाली जो किरणें होती हैं वो हमेशा लेफ्ट तरफ में मिरर की ओर रखी जाती हैं और वहाँ से वो राइट की ओर जाती हैं। थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। इन अदर वर्ड, द डिस्टेंस मेजर्ड टूवार्ड्स द राइट ऑफ द ऑरिजिन इज टेकन एज पॉजिटिव। बोलता है कि मिरर के राइट साइड का जो पोर्शन होता है उसके डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव सिचुएशन में मेजर करते हैं। फोर्थ पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। इसमें बोलता है कि यदि हम मिरर के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को मेजर करें तो उसका साइन निगेटिव में लिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस पर यदि कोई ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पर रखा जाता है तो ऊपर की ओर जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। सिक्स पॉइंट, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। मतलब यदि किसी प्रिंसिपल पर किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की ओर परपेंडिकुलरली रखते हैं तब उसके हाइट को डिस्टेंस को यदि हम दूरी के रूप में मेजर करते हैं तो उसे निगेटिव पॉइंट के रूप में लेते हैं, निगेटिव वैल्यू के रूप में रखते हैं। The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Virar Road, Nobatpur Lok Patna 8,01,109। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने एक ग्राफ को मेज़र किया है, बनाया है। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। बट मैं यहाँ पर जो भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूँगा वो आपका मिरर के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं पहले ग्राफ में यदि जानकारी दूं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑरिजिन पॉइंट के राइट साइड का जो पार्ट होता है इसको हम लोग पॉजिटिव साइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं, बट इसके लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन होता है वो आपका नेगेटिव सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा या 15 पॉजिटिव सेंटीमीटर होगा, बट यहाँ से यदि हम दूरी को मेज़र करेंगे तो 10 सेंटीमीटर निगेटिव होगा या 4 सेंटीमीटर निगेटिव होगा या 100 सेंटीमीटर निगेटिव होगा। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार यदि हम वाई एक्सिस के ऊपर में जाएंगे, एबव में जाएंगे, तो इस डिस्टेंस को भी मैं पॉजिटिव सिचुएशन में ही मेज़र करूँगा और यदि मैं नीचे की ओर जाऊँगा तो ये सिचुएशन भी आपका निगेटिव का होगा। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग मिरर में मेज़र करें तो ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये आपका काम करेगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरह और ये जो आपका पोल है ये पोल आपको बिहेव करेगा ऑरिजिन पॉइंट ना होकर करके पोल की तरह मिरर में। अब हम लोग जानेंगे कि यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव सिचुएशन में रहता है। तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो वो खड़ा होगा, तो खड़ा वाला जो चीज़ होगा उसको हम ऊपर की ओर मेज़र करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट हम लोग मेज़र कर पाएंगे उसका जो डिस्टेंस वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव होगा।
बट यदि इमेज आपका निगेटिव में आता है, मतलब कि नीचे की ओर बनता है, तो इसके हाइट को जब हम मेज़र करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। बिकॉज क्योंकि नीचे की ओर जब हम जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर जाते हैं तो वो निगेटिव डिस्टेंस को देता है, और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस को देता है। अब हम लोग मिरर के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक कनकेव मिरर को बनाया है। इस कनकेव मिरर को जब मैं लूँगा तो इसके जो पोल हैं वही आपके ग्राफ का ऑरिजिन पॉइंट था, जो मैंने बैक में बता रखा है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि सभी डिस्टेंस को मैं पोल से ही मेज़र करता हूँ, और सेकेंड पॉइंट था कि इसके लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन होता है वो आपका निगेटिव होता है, जो मैंने इंडिकेट किया। पोल के जो राइट साइड का जो पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। पोल से जो रेखा गुजरती है वो आपका प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल पर यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका परपेंडिकुलर खड़ा होता है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जब हम जाते हैं तो इसका वैल्यू पॉजिटिव सिंबल के रूप में लेते हैं। मीन्स ऊपर जाने पर वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि यदि मैं प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई नीचे की ओर ऑब्जेक्ट को खड़ा करूँ परपेंडिकुलरली, तो इसका जो हाइट का जो डिस्टेंस होगा वो आपका निगेटिव होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर नीचे की ओर जाने पर जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है। सो इसका जो हाइट होगा वो भी आपका नेगेटिव होगा। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि रे जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट से राइट की ओर जाता है। मीन्स रे जो होता है वो आपका इस डायरेक्शन से निकलता है और इस डायरेक्शन की ओर जाता है। सो मैं इसे बता सकता हूँ कि ये लेफ़्ट टू राइट की ओर ट्रैवल करता है। मतलब हो गया कि नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाता है। मैंने इस पिक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जब मैं पोल के रूप में यहाँ से एक लाइन खींचूंगा तो इस साइड में, मीन्स पोल से लेफ्ट साइड में जाने पर यह आपका नेगेटिव डिस्टेंस को कवर करेगा, जबकि ये पोल से जब राइट की ओर जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव डिस्टेंस को कवर करेगा। जब मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, जब मैं प्रिंसिपल से नीचे की ओर आऊँगा तो ये आपका निगेटिव वैल्यू देगा। हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को जब भी रखा जाता है तो मिरर के लेफ़्ट साइड में ही रखा जाता है। यही कारण है कि कॉनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। मैंने यह बताया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। अब हम लोग जानेंगे कि कॉनकेव मिरर में आपका फोकस का नेचर कैसा होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कैसा होता है। तो मैंने ये जो आपका कॉनकेव मिरर खींच रखा है, इसका आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पर है, सी है, और हम जानते हैं कि पोल से ले करके आपका सी तक का जो डिस्टेंस होता है वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। चूँकि हम जानते हैं कि ये लेफ़्ट साइड का पार्ट है पोल से, तो ये जो वैल्यू होगा वो आपका निगेटिव होगा। और मैं जानता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है वही आपका एफ वैल्यू देता है, मीन्स फोकस का पॉइंट देता है। सो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर होगा, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इसे मैं एफ के द्वारा इंडिकेट करूँगा, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसमें आपका रेडियस जो होता है, रेडियस वो आपका नेगेटिव होता है, और फोकस जो होता है वो भी आपका नेगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम मेज़र करेंगे तो ऐसे जब हम लोग कन्वेक्स मिरर को बनाएंगे तो कन्वेक्स मिरर का जो पोर्शन होगा वो इस साइड से बनेगा, मतलब आपका राइट साइड से बनेगा। सो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर
इसमें आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा किस फॉर्म में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में, तो ये आपका जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, बट फोकस भी होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पोल के राइट साइड में होगा, और राइट साइड का जो टर्म होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड का जो टर्म होता है वो आपका नेगेटिव होता है।